अगली सुबह जेब में पड़ा फोन घनघना रहा था, लेकिन थकान होने की वजह से युग बेतहासा बेहोश होकर वही विश्वनाथ जी के पास सर टिकाए सो रहा था। तभी उसकी अचानक से नींद टूटी। युग ने हड़बड़ाहट में जेब से फोन निकाला और देखा तो मानवी का फोन आ रहा था। फोन को उठाते हुए युग बोला, हेलो। मानवी, गुड मॉर्निंग युग, पापा कैसे हैं? युग, गुड मॉर्निंग मानू, पहले से स्टेबल हैं। ओह ग्रेट, सोच रही थी उनसे मिलने की। आ जाओ। पक्का? आंटी ने कुछ कहा तो? अरे यार, वो घर पे है, फिर कैसे कुछ कहेंगी। ओह ओके, मैं आती हूँ प्रीति के साथ। इतना कहते के साथ मानवी फोन कट कर सीधा शॉवर लेने के लिए बढ़ गई। कुछ देर बाद युग वहीं विश्वनाथ जी के पास ही बैठा हुआ था। विश्वनाथ जी दूसरी तरफ मुंह घुमाए लेटे हुए थे। अभी मानवी अंदर पहुंची। मानवी को सामने देखते ही युग खुश होते हुए बोला, अरे पापा देखिए, आपसे मिलने कौन आया है। युग ने एक्साइटेड होते हुए कहा। विश्वनाथ जी मन ही मन सोचे कि वही होगी काव्या। अब पता नहीं क्या बचा है मेरे लिए, सब कुछ तो खराब कर दिया इस लड़की ने हमारी इज्जत का। तभी युग वापस से बोला, पापा देखो तो कौन आया है। इतना सुनते ही विश्वनाथ जी उदास भाव से सर घुमाकर देखे तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। धीमे स्वर में बोले, बेटी तुम? मानवी मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हैं आप अंकल? इतना कहते के साथ मानवी एकदम और आगे बढ़ गई। पास बैठते हुए बोली, आप अचानक ये सब क्यों कर लिए? मेरा इंतजार क्यों नहीं किए? मानवी की बातें सुनते ही विश्वनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने हमें समय ही नहीं दिया। ये सही नहीं है पापा, मैं आपसे गुस्सा हूं। अच्छा? मानवी ने हल्का सा इतराते हुए कहा। ये देख खड़े युग और प्रीति मुस्कुरा पड़े। तभी प्रीति बोली, दोनों की बॉन्डिंग जबरदस्त है, युग सतर्क रहना। इतना कह प्रीति मुस्कुराने लगी। युग, यार बाप है वो मेरा, तू भी ना। अच्छा, तो यहाँ मेहमान नवाजी चल रही है? सभी पीछे से आती आवाज की ओर देखने लगे। यह आवाज थी आरती जी की। आरती जी को आता देख मानवी का मन बेचैन हो उठा। वो कुर्सी से उठ सीधा खड़ी हो बोली, नमस्ते आंटी। आरती जी बिना जवाब दिए मानवी को देखते हुए बोली, यहाँ आपको आराम की जरूरत है, भीड़ लगवाने की नहीं। ये सुनते ही युग बोला, माँ तुझसे बात नहीं कर रही है, समझा? आरती जी ने गुस्से से कहा। ये देख प्रीति को बुरा लगा, लेकिन तभी मानवी विश्वनाथ जी से बोली, चलती हूँ अंकल, आप अपना ख्याल रखिए। इतना कह मानवी जैसे मुड़ने को हुई कि तभी आरती जी बोली, बड़ी बदतमीज हो, यहां तक आ गई मुंह उठाकर। ये सुनते ही प्रीति ने पलटकर हंसते हुए कहा, आपसे तो कम ही है। इतना सुनते ही आरती जी मानो सुलग गई हो। तभी दोबारा से बोली, अच्छा तो आज सपोर्ट के साथ आई हूं। गुस्से से घूरते हुए प्रीति बोली, आजकल इंसानियत तो है नहीं, लोग किसी के दुख में शामिल हो जाए तो लोगों को चुभता है। खैर, हमारे माँ बाप ने इतना तो सिखाया है कि किसी के सुख में भले मत खड़े हो, मगर दुख में सदा खड़े रहो। प्रीति की बात सुनते ही आरती जी झल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। युग, माँ मेरे फ्रेंड्स हैं ये लोग। आरती जी, हाँ तो क्या करूं, आरती उतारूं? ये सुनते ही विश्वनाथ जी चिड़चिड़ाते हुए बोले, आरती। उनका इतना कहना मानो पूरा कमरा गूंज गया हो। उन्होंने लगभग गुस्से में कहा तो युग घबराहट में बोला, माँ आप चुप रहेंगी, उनकी तबीयत खराब है। ये देख आरती जी ने बिना मौका गवाए कहा, सब सब इसलिए, इसी लड़की की वजह से हुआ है। इसके लक्षण तो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगते। आरती जी ने लगभग दांत पिसते हुए कहा। चिंचिनाई हुई आरती जी को देखकर प्रीति बोली, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है। अंकल जी की जगह आपको ही भर्ती हो जाना चाहिए था।
प्रीति की कही बात आरती जी को मानो किसी कैक्टस के पेड़ ने अपने आप को कांटा चुभा दिया हो। ये सुनते ही वो आग बबूला हो उठी। इससे पहले कि वो फिर कुछ कहती कि मानवी ने बात को संभालते हुए कहा, प्रीति, ये कोई तरीका नहीं होता है बड़ों से बात करने का। अब चलो यहां से। मानवी की शराफत देख आरती जी को हजम नहीं हुआ। वो एक बार फिर जहर उगलते हुए बोली, आए हाय, देखो तो कैसे कितनी शरीफ बन रही है। जैसे इसकी माँ है नौटंकी बजिया, वैसे ये भी है। अब तो मानवी का पारा हाई हो चुका था। वो बहुत देर से उन्हें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बात उसके माँ तक पहुंच चुकी थी। ये सुनकर मानवी पलट कर बोली, मेरी फैमिली नौटंकी बाज नहीं है, समझे? ये तो ईश्वर भी जानता है। एक कहावत है आंटी जी, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तब दूसरों को उंगली उठाओ। मुझे ये कहते भी अफसोस रहा है कि आप खुद के घर में रहें, चीजों को नहीं देख पा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि काव्या की जगह वंदना भी आपको छोड़कर भाग जाए, आपकी इसी लक्षण की वजह से। मैं चाहती तो नहीं थी आपको ये सब कहना, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। मानवी की बात सुनकर आरती जी का गुस्सा मानो फूट चुका था। वो तुर्राते हुए बोली, निकल जाए यहां से। अगर एक बार भी मुंह और खोला ना तो खींच के थप्पड़ लगा दूंगी मुंह पर। ये सुनते ही बोली, पहले खुद की लड़की पर लगे कालिक को पोंछ तो लो, फिर आगे सोचिएगा। चल मानवी यहां से, प्रीति ने गुस्से में कहा। दोनों वहां से निकल गई। इतनी देर से चल रहे ड्रामाबाजी को देखते हुए विश्वनाथ जी बोले, आरती, तुमने ये ठीक नहीं किया। आरती जी तुर्राते हुए बोली, आप तो चुप ही रहो। पास खड़ा युग गुस्से से मुट्ठी को भींचते हुए बोला, सही कहा है। उसने पहले आप अपने घर को देख लीजिए, फिर दुनिया के लोगों को देखिएगा। युग, आरती जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आपके चिल्लाने से डर नहीं जाऊंगा मां। युग ने पलटकर जवाब दिया, वैसे भी आप कुछ भी करिए, मैं शादी तो मानवी से ही करूंगा। इतना कह युग वहां से चला गया। ये देखकर आरती जी बोली, कितना भी कुछ कर लो, इन दोनों के बीच अनबन हो ही नहीं रहा। मगर मैं भी आरती हूं, हाँ कह देती हूं, आग तो लगा कर रहूंगी। इन दोनों को अलग नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम आरती नहीं। हॉस्टल पहुंचते ही प्रीति बोली, तू इस बदतमीज बुढ़िया को क्यों बर्दाश्त कर रही है? इसलिए ना क्योंकि वो युग की माँ है। मानवी, तू एक नंबर की बेवकूफ है। अगर तूने उस बुढ़िया को ऐसे ही छोड़ती रही ना तो अंत में तेरे सर पर ही तांडव करेगी। तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मानवी ने बड़े प्यार से कहा, मुझे पता है प्रीति कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, जिसके लिए मैं तैयार हूं। क्या होने वाला है? प्रीति ने चौंकते हुए कहा, यार तू शांत हो जा। मुझे गुस्सा आ रहा है कि युग वहां खड़ा होकर चुपचाप तमाशा क्यों देख रहा था। प्रीति ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, तू खुद सोच, जो लड़का अभी अपनी मां से कुछ नहीं कह पा रहा, क्या वो शादी के बाद कुछ कह पाएगा? मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी बात बिल्कुल सही है यार, मगर युग ऐसा निकलेगा मुझे पता नहीं था। ये कहते हुए प्रीति चुपचाप बिस्तर पर पसर गई। मानवी चुपचाप से किचन की ओर बढ़ी और अदरक वाली चाय बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ युग अपने कमरे में घूम रहा था। आज की हुई घटना पर गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में पड़े विश्वनाथ जी बार बार ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर मानवी इस वक्त किन हालातों में होगी। और वही आरती जी अपने कमरे में खुशी से बैठे हुई थी। आज का प्लान अनसक्सेसफुल हुआ, मगर आने वाले समय में सक्सेसफुल करके रहूंगी। आखिर क्या होगा आगे? क्या युग और मानवी के बीच अनबन होगी? क्या वो दोनों अब कभी नहीं मिल पाएंगे? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।